सूद पे किसी से लिए हुए थे और कोई हल नहीं निकल रहा था, तो मैंने OLX के जरिए लोगों को बुलाता था और कीमती मोबाइल लेके पैसे दिए बगैर चला जाता था। ठीक है, ये बताएं कि OLX के ऊपर आप किस तरह के मोबाइल जो थे वो देखते थे? लाख से ऊपर के होते थे मोबाइल? मतलब महंगे मोबाइल, ये आईफोन वगैरह और सैमसंग वगैरह, नोट वगैरह। ठीक है, अभी तक कितने लोग आपके झांसे में आ चुके थे? तकरीबन 6-7 लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आपको आज हम एक ऐसी स्टोरी से आगाह करने जा रहे हैं जो अक्सर आप लोग गलती करते हैं लेकिन उसके नतीजे में आपको लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ता है। बेवकूफ़ी में लोग अपना एक तो अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके साथ इस तरह के फ्रॉड्स आप देखते होंगे कि बहुत सारे होते हैं। OLX के ऊपर बड़े फ्रॉड्स हो रहे थे जिस पर CIA ने एक बड़े केस को पकड़ा है जिसमें एक शख्स मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को OLX पर ऐड जो दिए जाते थे उन पे बुलाता था और महंगे मोबाइल जो थे वो ख़रीदे जाते थे लेकिन उनके पैसे नहीं दिए जाते थे। किस तरह से वो फ्रॉड हो रहा था उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे मोहसिन जो कि ASI हैं CIA के, जिन्होंने ये केस सॉल्व किया है और गिरफ़्तार किया है एक शख्स को जिनसे बेश कीमत लाखों रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं। मोहसिन साहब शुक्रिया, आपका इस केस से मुतल्लिक जानना चाहेंगे लोग बहुत सारे कि किस तरह से ये फ्रॉड होता था और आपने कैसे ये सॉल्व किया? जो लोग ऐड देते थे अपने महंगे मोबाइल बेचने के लिए, तो ये मुल्ज़म अपने आप को डॉक्टर ज़ाहिर करके अक्सर रेंट की गाड़ी इस्तेमाल करते थे और बुलाना उनको गाड़ी में साथ बिठा लेना कि मैं अपने क्लिनिक से आपको कैश पेमेंट देता हूँ, और कैश पेमेंट देनी नहीं बल्कि वहाँ पे जाके मोबाइल ले लेना कि मैं नीचे से आपको कैश पेमेंट लेके आता हूँ और मोबाइल लेके चले जाना। ड्राइवर भी वहीं पे रह जाता था और जो मुतासरा शख्स है वो भी वहीं पे रह जाता। इसी तरह और मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में बुला के और उनके महंगे मोबाइल जो हैं वो लेके तो ये चले जाते थे। ये बताइएगा मोहसिन साहब कि अभी तक जो आपने तफ्तीश की है उसमें कितने केसेस आपने पकड़े और किस नौइयत के केसेस थे जिन पर आपने तफ्तीश की तो पता चला कि लाखों रुपए के ये मोबाइल थे जिसमें आपने पकड़ा इस मुल्ज़िम को? ये मुल्ज़िम जो है ये साबका लाहौर से इस्लामाबाद से रिकॉर्ड याफ्ता है, पहले गिरफ़्तार हो चुका है 2018 में भी इस्लामाबाद में, और अभी दोबारा हमने इसको पकड़ा है इस्लामाबाद में। इस टाइम ये 2 मुकदमात में इश्तिहारी भी था और एक मुकदमा जो है अभी रिसेंटली इसके ऊपर दर्ज हुआ था जिसकी तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई थी और जिसकी वजह से हमने इसको अभी पकड़ भी लिया। और ये आपके सामने हैं मोबाइल्स, कीमती मोबाइल्स हैं, 2-2 लाख के, 2.5 लाख के मोबाइल्स हैं और ये इससे बरामद हुए हैं अभी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई थी कि होटल्स जो हैं, बड़े 5 स्टार्स होटल्स या हॉस्पिटल्स के अंदर जो जिस तरह से फ्रॉड होता था वो किस तरह से हो रहा था? वो भी एक और मुतासर शख्स हैं जो मेरे अभी नोटिस में आया है कि उनको भी इन्होंने बड़े एक 5 स्टार होटल में बुलाया और वहाँ पे उनको अपनी मिसिज़ को मोबाइल चेक करवाने के बहाने ये मोबाइल उसका लेके तो ये चले गए और वो वहीं पे रह गए, बल्कि खाने के जो पैसे थे सुना है वो भी उन्होंने खुद अदा किए बाद में। ये आपने देखा कि इस तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं कि एक तो आप अपनी चीज़ बेचने आए, आप उस चीज़ से भी हाथ धो बैठते हैं और जिस जगह आप आते हैं वहाँ पर जो बिल होता है वो भी आपको अदा करना पड़ता है। अब इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि कैसे आपने ये काम शुरू किया और कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से किसी प्रॉब्लम में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, किसी के पैसे देने थे, सूद पे किसी से लिए हुए थे और कोई हल नहीं निकल रहा था, तो मैंने OLX के जरिए लोगों को बुलाता था और कीमती मोबाइल लेके पैसे दिए बगैर चला जाता था। ठीक है, ये बताएं कि OLX के ऊपर आप किस तरह के मोबाइल जो थे वो देखते थे? लाख से ऊपर के होते थे मोबाइल? मतलब महंगे मोबाइल, ये आईफोन वगैरह और सैमसंग वगैरह, नोट वगैरह। ठीक है, अभी तक कितने लोग आपके झांसे में आ चुके थे? तकरीबन 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग आ चुके थे। और अभी तक पुलिस ने आपसे कितने रिकवर कर लिए? तकरीबन सारे रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, किन किन जगहों से? मुख्तलिफ़ जगहों से रिकवर किए हैं, 4 से रिकवर किए हैं, गुजरावाला से रिकवर किए हैं, गुजरात से रिकवर किए हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आप मोबाइल ये लूट लेते थे तो उसके बाद जिन जगहों पे जाके बेचते थे तो वो लोग पूछते नहीं थे आपसे कि ये मोबाइल कहाँ से है? वो पूछते थे तो मैं कहता था मेरा अपना, मुझे कहीं से गिफ्ट मिला या कहीं से मैंने परचेज़ किया। जी ठीक है, अब जैसे ये मोबाइल आपने फ़र्ज़ करें 2.5 लाख रुपए का मोबाइल लिया तो ये कितने का बिक जाता था? ये दुकानदार कम कीमत पे ख़रीदते हैं, मतलब 50,000-60,000 रुपये कम प्राइस अदा करते हैं। ठीक है, अच्छा मोहसिन साहब ये बताइएगा जिन दुकानों पे ये बेचे, जब उन जगहों पे आप गए तो आपने उनसे पूछा कि ये क्यों मोबाइल ऐसे ख़रीदे बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर किसी मतलब तस्दीक के कहाँ से मोबाइल आए और कैसे लिए? असल में उसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि जो लोग OLX में मोबाइल बेचते हैं वो साथ तमाम एसेसरीज़ देते हैं, मोबाइल के साथ डिब्बा भी देते हैं, बाकी अदर जो एलिमेंट चीज़ें होती हैं वो भी देते हैं। तो जब आप शॉप पे जाते हैं वहाँ पे अपना ID कार्ड मुल्ज़म अगर देता है और मोबाइल का डब्बा भी साथ देता है, अदर एलिमेंट जो चीज़ें हैं वो भी साथ देता है, तो डेफिनेटली शॉपकीपर जो
उसको ख़रीदता है और वो उसको फिर मार्केट लेवल पे जो इसकी पिन पैक जो कीमत है उसे 50-60 हज़ार रुपये कम के वो ले लेते हैं। ठीक है, अब मोहसिन भाई ये बताइएगा कि इसमें एहतियात क्या होनी चाहिए? लोग जानना चाह रहे होंगे कि OLX के ऊपर इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, तो जाहिर है ये केस तो सामने आ गया और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनमें अभी फ्रॉड ऐसे हुए होंगे, तो एहतियात कैसी होनी चाहिए ऐसे मामलों के अंदर? देखें, इस केस में जो इस मुलज़म के हवाले से है कि आप अपना मोबाइल दे रहे हैं और आप पेमेंट नहीं ले रहे। मतलब एक बंदा कह रहा है कि मैं नीचे से पेमेंट लेके आता हूँ, मैं क्लिनिक से लेके आता हूँ, तो आप पहले पेमेंट ले लें, मोबाइल आप अपने हैंड में रखें, तब दें जब अगला बंदा आपको कैश दे दे, तब तक आप ना दें। ठीक है, सही है। ये आपने देखा कि डॉक्टर बन के, मेरे ख्याल ये डॉक्टर भी नहीं है, बनते थे डॉक्टर साहब नहीं है लेकिन बनते डॉक्टर थे, डॉक्टर बन के ये लोगों को लूटते थे। और जिस तरह से मोबाइल ये लूट मार हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर, वो भी आपने देखा। अभी पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है इस सिलसिले में, और पुलिस का ये कहना है कि अगर आप भी मुतासरा हैं ऐसे किसी शख्स के या इनके, तो आपने CIA में इस मामले को जो है वो लेके आना है, ताकि जो तफ्तीश अभी हो रही है इसमें आपके साथ जो है वो इंसाफ हो सके इस मामले के अंदर। या इस शख्स को आपने कहीं देखा है या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है, तो इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आके इत्तला ज़रूर दीजिए, ताकि इस केस के अंदर जो तफ्तीश हो रही है उसमें आपको भी इंसाफ मिल सके। वीडियो से मुताल्लिक़ राय ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद पुलिस से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ही आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।